सलाम पाकिस्तान, वेलकम टू चाय टोस्ट और होस्ट। आई होप आप लोगों की सुबह जो है वो अच्छी गुजर रही है। आप लोग रिलैक्स्ड हैं, कंफर्टेबल हैं, सब चीज़ों से ज़िंदगी में खुश हैं और वीकेंड करीब आ रहा है। आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस वीकेंड बिकॉज नॉट ओनली विल आई गेट टू रिलैक्स बट आई विल ऑल्सो गेट टू मीट माई डैड। मेरे अब्बा भी आ रहे हैं इस वीकेंड, सो सुपर एक्साइटिंग। बट family time and all is obviously important, and you know बहुत ज़्यादा एक stress हुआ हुआ, एक tension हुई है because I had like a lot of plans इस weekend के ऊपर। बहुत सारी चीज़ें थी back to back, something or the other, and my dad's also arriving and that's important as well, but the other things are also things that I can't get out of, you know। कभी social commitments ऐसी हो जाती हैं जिनसे आप नहीं निकल सकते। So I'm just trying to like figure out a good balance and I'm hoping कि मैं कर सकूँ और you know kung fu panda through the weekend, but anyways so weekend आ रहा है, exciting stuff, closer and closer। कल रात लाहौर कलंदर्स won, which is I am convinced कि लाहौर कलंदर basically सिर्फ एक वजह से जीते हैं। that is because one of my friends has been supporting लाहौर कलंदर्स and really prays hard। मुझे लगता है कि क्योंकि वो इतनी दुआएं करते हैं कि लाहौर कलंदर जीतें तो उस चक्कर में लाहौर कलंदर जीते हैं, मुझे लगता है। बट यू नो आई कुड बी रॉन्ग, मे बी दे जस्ट रियली टैलेंटेड। इसी के साथ यू नो आज का जो शो है उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहती हूँ ताकि आप लोग एक्साइटेड हो जाएं। हम लोग आज बात करेंगे बेसिकली साड़ी और साड़ी की स्टाइलिंग के बारे में। साड़ी को किस तरह पहनते हैं, उसके बाद आपके बाल कैसे होने चाहिए, उसके बाद मेकअप एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब की सब बातें करेंगे लेटर ऑन इन द शो। साड़ी के डिफरेंट बांधने के तरीके भी हम लोग डिस्कस करेंगे एंड बिकॉज होता ये अच्छा दैट्स अनदर यू नो, अभी लेटर ऑन इन द शो वी विल टॉक अबाउट इट, बट मेरे पास भी आई ऑल्सो हैव अ फ्यू साड़ीज़। मेरे ख्याल में हर लड़की के पास यू नो उसकी अम्मा उसको देती हैं या यू नो होती हैं साड़ियाँ। तो साड़ी के साथ मुझे लगता है जो सबसे बड़ा हर कोई हैंड करता है वो ये है कि वो साड़ी को स्टिच कर लेते हैं। मुझे लगता है कि ये करना थोड़ा सा साड़ी के साथ नाइंसाफ़ी है, मुझे लगता है। मे बी आई एम रॉन्ग, और शायद को मैंने बहुत अच्छी तरीके से स्टिच हुई भी शायद साड़ी आज तक नहीं देखी कि मुझे ऐसा फील होता है। बट साड़ी की प्लीट बनाना और फिर उसको टक इन करना और उसको यू नो शेप देना विद द प्लीट्स और उसकी ड्रेपिंग की शेप देना, आई थिंक एक यू नो ऑब्वियसली एक आर्ट है, बट प्रैक्टिस से हो जाता है। मुझे लगता था कि ज़िंदगी भर कि मैं कभी भी नहीं साड़ी ठीक से बांध सकूँगी, बट शॉकिंगली आई समहाउ लर्नड इट एंड नाउ आई थिंक आई डू अ फेयरली गुड जॉब। मैं काफ़ी ओके साड़ी बांध लेती हूँ। इनफैक्ट एक और बहुत फ़नी स्टोरी है अबाउट द फर्स्ट टाइम जो मैंने साड़ी पहनी थी, बट नीडलेस टू से उस इवेंट के बाद मैं वो कहानी रिपीट नहीं कर सकती, मगर उस इवेंट के बाद शायद मुझे ज़िंदगी भर ताउम्र साड़ी नहीं पहननी चाहिए थी, मगर फिर भी देखें मतलब हिम्मत आप मेरी चेक करेंगे, मैं फिर भी साड़ी पहनी और उसको बांधना भी खुद सीखा। खैर एनीवेज मेरे पास कुछ टॉप स्टोरीज़ हैं फ़िलहाल के लिए, मैं शायद ये आपके साथ चुटकुला शेयर करूं लेटर ऑन इन द शो। फ़िलहाल टॉप स्टोरीज़ हैं जो कि मैंने आपको सुनानी है। चलते हैं टॉप स्टोरीज़ की तरफ। अच्छा, जो पहली वाली टॉप स्टोरी है ये इस्लामाबाद से है और ये एक ऐसा रेस्टोरेंट है जो कि अब आइकॉनिक बन गया है पिछले कोई 10 साल के अंदर इस्लामाबाद में। इस रेस्टोरेंट का नाम मोनाल रेस्टोरेंट है। मेरे ख्याल में ये 18-20 साल पहले ओपन हुआ था ये रेस्टोरेंट। ये बेसिकली मारगला हिल्स में शक्करपड़ियाँ से ऊपर है। ये जो रेस्टोरेंट है इसके ऊपर बहुत सारी बीच में अभी पिछले 1-2 साल के अंदर बहुत सारी कंट्रोवर्शियल चीज़ें हुई हैं, बातें हुई हैं कि ये इंक्रोचमेंट है, ये गलत बना हुआ है, परमिशन नहीं थी एट्सेट्रा एट्सेट्रा। फाइनली बेसिकली इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड जो है उसने फाइनली इस रेस्टोरेंट को नोटिस दे के इसको शट कर दिया, सील हो गया ये रेस्टोरेंट। और अब इस रेस्टोरेंट को बेसिकली एक वाइल्ड लाइफ एजुकेशनल सेंटर बनाया जा रहा है जहाँ पे अवेयरनेस रेज़ करेंगे मारगला हिल्स नेशनल पार्क के बारे में। क्योंकि मारगला हिल्स जो हैं जो कि इस्लामाबाद के बिल्कुल साथ है, वो बहुत खूबसूरत एक नेचुरल यू नो असासा है ऑब्वियसली, जहाँ पे लोकल जो फ्लोरा और फौना है, दरख्त हैं और छोटे छोटे जानवर हैं, उनकी हिफाजत कैसे करनी चाहिए, उनको कैसे ठीक रखना चाहिए, ये सब कुछ वहाँ पे इस
इस सेंटर के अंदर डिस्कस किया जाएगा और लोगों को बताया जाएगा। बिकॉज़ अगर आप याद करें कि इस्लामाबाद ज़ू को भी बंद कर दिया था और उसको भी एक रिज़र्व बना दिया है फॉर इंजर्ड एनिमल्स। सो बेसिकली इस वक्त अथॉरिटी ने ये MNHP अथॉरिटी ने ये बात बोली है, रिलीज़ करी है स्टेटमेंट के ना सिर्फ मुनाल रेस्टोरेंट बल्कि इर्द गिर्द के और भी जो इस तरह के कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं उनको मार्गला हिल्स में उनको वो शट डाउन करेंगे, क्योंकि ये जो एरियाज़ हैं ये बेसिकली नेचुरल एरियाज़ हैं जो कि इस्लामाबाद के मार्गला हिल्स नेशनल पार्क के हैं और ये इलीगल इंक्रोचमेंट्स हैं ताकि ऑब्वियसली वहाँ का जो फ्लोरा और फौना है वो बेहतर हो सके। नेवल गोल्फ कोर्स भी बाय द वे इंटरेस्टिंगली इनफ इस पर्टिकुलर चीज़ के अंदर स्लेटेड है where they shut down the golf course and sort of absorb it into Margla Hills National Park. I'm really happy because Margla Hills National Park के अंदर बहुत सारे interesting किस्म के trails हैं, I think all the way from trails 1 to trail 8 तक हैं, 8 trails हैं जो कि बने हुए हैं जहाँ पर हाइकर्स जाते हैं। कुछ आसान हैं, कुछ मुश्किल हैं एंड बहुत सारे लोग जो कि बाहर से भी आते हैं और जो लोग वहाँ रहते भी हैं दे लाइक गोइंग एंड टेस्टिंग देमसेल्व्स ऑन दोज ट्रेल्स। दे आर रियली नाइस हाइकिंग ट्रेल्स एंड आई थिंक इस तरह की जो नेचुरल ब्यूटी की जगह होती हैं उनको अप्रिशिएट करना चाहिए और संभाल के रखना चाहिए। सो आई थिंक इट्स अ रियली गुड इनिशिएटिव। इसी के साथ मैं आपको अपनी दूसरी खबर की तरफ लेकर जाना चाहती हूँ जो कि दुबई से है। तो दुबई में एज़ वी वेल नो, बाय द वे मेरा इत्तफाक नहीं हुआ जाने का, बट मैंने ये सुना है कि दुबई में जो एक्सपो लगी थी अभी पिछले साल उसके अंदर पाकिस्तान का जो पवेलियन है इट्स वन ऑफ दी बेस्ट पवेलियंस और पाकिस्तान के पवेलियन को और ज़बरदस्त एक और ये यूनिक किस्म का चीज़ बना रही है। ये एक आर्ट वर्क है, ये दुनिया का सबसे बड़ा कुरान होगा इंशाल्लाह जो कि पाकिस्तान में बनेगा। इसकी जो लंबाई है वो है 8.5 फुट और ये चौड़ा है 6.5 फुट का और ये बेसिकली इससे पहले जो इतना बड़ा कुरान था वो बना था अफ़गानिस्तान में और वो इस वक्त कुल शरीफ मॉस्क में रशिया में एक शहर है काज़ान वहाँ पर रखा हुआ है। वो 6.5 फुट बाय 4.5 फुट था। इसको बेसिकली देखने के लिए गए थे पाकिस्तान के फेडरल मिनिस्टर कॉमर्स के अब्दुल रज़ाक दाऊद और UAE के जो मिशन के पाकिस्तानी एम्बेसडर हैं अफजल महमूद और बहुत सारे सीनियर ऑफिशियल्स गए थे। आर्टिस्ट जिन्होंने ये बनाया है, कराची में ये कुरान बन रहा है, 2026 तक कंप्लीट होगा। उनका नाम है शाहिद रस्साम और उनकी टीम मिलके इसको बना रही है। ये कैनवस पे बना हुआ है और इस पे आप जो अल्फाज देख रहे हैं ये बेसिकली एलुमिनियम के हैं और गोल्ड के हैं। अभी तक 15 किलो एलुमिनियम इन 6 सफ़ों पे जो कि दुबई एक्सपो में है इस्तेमाल हुआ है और 1 किलो सोना इस्तेमाल हुआ है और सूरह रहमान लिखी गई है स्पेशल कैनवस पे। इस कैनवस को ट्रीट किया जाता है, इस डिज़ाइन को इनरिच किया जाता है बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ करके एंड आई एम श्योर इट विल बी ब्यूटीफुल बाय द टाइम इट्स कंप्लीटेड। फ़िलहाल मुझे जाना है एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। आप लोग कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हम लोग आज बात कर रहे हैं साड़ी की स्टाइलिंग के बारे में जो कि बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों को नहीं करनी आती कि साड़ी किस तरह पहनेंगे और बहुत कंफ्यूजन हो जाती है कि क्या बनी हुई साड़ी लें, क्या उसकी प्लीट्स जो हैं वो स्टिच करवा लें दर्जी से या क्या उसकी प्लीट्स खुद बनाएं, पल्लू आगे से पीछे या पीछे से आगे, बिकॉज पल्लू के भी स्टाइल चेंज होते रहते हैं। क्या पल्लू को चौड़ा करना चाहिए या नीचे फॉल करना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं साड़ी की स्टाइलिंग के अंदर जो कि कन्फ्यूजन देती हैं ख़वातीन के अंदर। तो हम लोग बेसिकली इसके बारे में खुल के बातचीत करेंगे अपने डिज़ाइनर से एंड देन लेटर ऑन के साड़ी के साथ क्या एलिगेंट लगता है, क्या खुले बाल होने चाहिए, बंद बाल होने चाहिए, क्या मेकअप कैसा होना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब भी बात करेंगे लेटर ऑन इन द शो इसके बारे में भी। फ़िलहाल मगर मेरे पास कुछ एंटरटेनमेंट की दुनिया से खबरें हैं, तो चलते हैं एंटरटेनमेंट न्यूज़ की तरफ। परफॉर्मिंग आर्ट्स होते हैं
हमारे कल्चर का एक बहुत बड़ा हिस्सा हैं एंड आई एम रियली ग्लैड एंड हैप्पी टू से कि वो ट्रेडिशन को अलाइव रखने की कोशिश की जा रही है। हर किसी को लगता है कि परफॉर्मिंग आर्ट्स गोरों की ईजाद है, एक्चुअली गोरों की ईजाद नहीं है, हमारी ईजाद है। हमें इसके बारे में बहुत सारा एक्साइटमेंट होना चाहिए। 24वां अलहमरा थिएटर फेस्टिवल जो है वो लाहौर आर्ट्स काउंसिल की जानिब से किक ऑफ कर चुका है ऑलरेडी। जनवरी 31 से फरवरी 6 तक है, यानी कि संडे तक है। अगर आप अभी तक नहीं गए तो आप ज़रूर जाएं। पहली जो ड्रामा हुआ था, जो पहले परफॉर्मेंस थी, वो थी जुनून की और अक्स थिएटर बाय अक्स थिएटर, वो मंडे को हुआ था। उसके अलावा ऑब्वियसली अलहमरा थिएटर को सजाया हुआ है, बहुत सी लाइटें शाइटें हुई हैं। हर रोज़ 6 बजे बेसिकली जो है परफॉर्मेंसेस शुरू होती हैं। हर रोज़ एक नई परफॉर्मेंस होती है। एंट्री जो है पहले दिन फ्री थी, अभी मेरे ख्याल में आप लोगों को टिकट लेना पड़ेगा। मैं आप लोगों को ये भी बताती चलूँ कि बहुत ज़बरदस्त किस्म के प्लेज़ हैं, बहुत टैलेंटेड थिएटर एक्टर्स हैं जो कि इन प्लेस को परफॉर्म कर रहे हैं और बहुत विसरल इश्यूज़ को लेके परफॉर्म कर रहे हैं। कोविड-19 से लेके, हार्ट ब्रेक से लेके, ग्रोइंग ओल्ड से लेके बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बातचीत हो रही है। आई एम एक्चुअली रियली एक्साइटेड टू वॉच अ कपल ऑफ प्लेस, वन ऑफ विच इज़ ऑब्वियसली जुनून। मैं आपको को ये भी बताऊँ कि मैं जो आपको कहना चाह रही थी, हाँ, कि ये हॉल 2 के अंदर हो रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात जो याद रखने की है, क्योंकि ऑब्वियसली कोविड का टाइम चल रहा है, तो आप मास्क के बगैर और वैक्सीनेशन कार्ड के बगैर दाखिल नहीं हो पाएंगे थिएटर के अंदर। सो मेक श्योर कि अपने आप को भी तकलीफ से बचाने के लिए और टाइम किसी का वेस्ट ना करने के लिए वैक्सीनेशन कार्ड हाथ में रखें और मास्क ज़रूर पहने हुए हों। बट दीज परफॉर्मेंसेज आर डेफिनेटली वर्थ वॉचिंग, डू गो चेक दैम आउट। हज़रत इंसान जो था वो ट्यूसडे को लोगों ने किया था। अमेजिंग किस्म के प्लेज़ हैं, सुपर टैलेंटेड लोग हैं। कराची से भी बहुत सारे आर्टिस्ट गए हुए हैं, लाहौर से, पूरे पाकिस्तान से आए हुए हैं, एंड दे आर पुटिंग ऑन दीज परफॉर्मेंसेज for you, and I hope that we can continue this sort of trend. So good job लाहौर आर्ट्स काउंसिल। इसी के साथ मैं आपको अपनी तीसरी खबर की जानिब लेकर जाना चाहती हूँ, जो बेसिकली अगेन दुबई की से है। और ऑब्वियसली दुबई के अंदर हम लोगों से रेलेवेंट, पाकिस्तान से रेलेवेंट यही हो रहा है कि ये बेसिकली पाकिस्तान का जो पवेलियन लगाया है, कोई इंसेन किस्म की अमेजिंग जगह है। यहाँ पर अभी मलाला यूसुफजई जो थी वो रिसेंटली गई थी, और इस दफ़ा हमारे पवेलियन की थीम है हिडन ट्रेजर्स पाकिस्तान के। मलाला यूसुफजई जो थी वो किन किन के साथ गई थी, मैं उनके नाम बताती हूँ। तो इनके मलाला फ़ंड के जो को-फाउंडर हैं ज़ियाउद्दीन यूसुफजई, जो कि ऑब्वियसली इनके डैड हैं, एजुकेशनिस्ट और एक्टिविस्ट, और उनके पार्टनर जो है मलाला फ़ंड के अंदर शहजाद रोए, वो भी थे। डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान पवेलियन के रिजवान तारिक, वो भी थे। प्लस लीड प्रोग्रामिंग और मार्केटिंग के पवेलियन के अफरोज़ आबरू, और भी बहुत दीगर एक्सपो के ऑब्वियसली ऑफिशियल्स थे। इन्होंने इस को टूर किया, इस पवेलियन को, और ने कहा कि मैं और मेरी फैमिली जो है इस उसको करने आई हैं, एंड आई होप कि पाकिस्तान के पवेलियन से लोग हमारे मुल्क के बारे में जानें और इंस्पायर हों और आना चाहें। इन्होंने बेसिकली अपने फैमिली के साथ ये विज़िट किया था। हर न्यू हस्बैंड तो नहीं, इनके अकलौते हस्बैंड मलिक असर भी इनके साथ थे। और ये जो पवेलियन है पाकिस्तानी, मैं आप लोगों को बताती चलूँ, ये ना सिर्फ पाकिस्तान की हिस्ट्री और कल्चर को सेलिब्रेट करता है, बट बहुत सारे वो छोटी छोटी चीज़ें जो कि मैं और आप पाकिस्तान रह कर भी मिस कर जाते हैं अपने मुल्क के बारे में। देयर स्मॉल लिटिल थिंग्स दैट वी ऑल्सो मिस अबाउट आवर कंट्री, दैट आर शोकेस्ड एंड मेड that just happen in a country, और हमें पता नहीं चलता। एनीवेज, ज़बरदस्त किस्म की जगह। इत्तेफाक हो आपका दुबई पवेलियन जाने का तो ज़रूर जाइए दुबई के अंदर, और अगर नहीं जा सकते, बाय द वे वर्चुअल टूर्स अवेलेबल हैं, तो गो टू दुबई एक्सपो और आपको वर्चुअल टूर मिल जाएगा पाकिस्तान पवेलियन का। गो चेक इट आउट, काफ़ी इंसेन है, इट्स माइंड बॉगलिंगली गुड। इसी के साथ मुझे जाना है एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, साड़ी के बारे में गपशप होगी, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। जैसा मैंने आप लोगों को बताया था अर्लियर, हम लोग बात करेंगे साड़ी स्टाइलिंग के ऊपर।
हमारे साथ हमारे गेस्ट जो हैं वो सेट के ऊपर मौजूद हैं, तो चलते हैं व्हाट्स इन व्हाट्स आउट की तरफ। मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है रबिया मतीन खान, ये ओनर है RM के क्लोथिंग स्टूडियो की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं रबिया कि साड़ी जो हैं जनरली लोगों को बहुत टेंशन देती हैं, तो आपकी साड़ीज़ जो आप बनाती हैं उसके अंदर क्या एक ऐसी यूनिक चीज़ है जो कि लोगों को आपकी प्रोडक्ट की तरफ खींचती है? अच्छा, बेसिकली बचपन से ही मुझे ख़ुद भी साड़ियों का काफ़ी शौक़ है, और जब हमारे लिए साड़ियाँ आती थी ना, तब वो रेडीमेड या फुली 3 पीस स्टिच नहीं होती थी। आपको ब्लाउज़ के लिए अलग हैसल करना पड़ता था, उसकी मेजरमेंट्स, फिर अगर आपके जो साड़ी आ गई है वो स्टिच नहीं होती थी, उसको आपको सेफ्टी पिन्स वगैरह के साथ में एडजस्ट करना पड़ता था। प्लीट्स भी खुद बनानी पड़ती थी, उसके फिर अलग टेक्निक्स होती हैं। फिर आपका पेटीकोट है, तो हमारी यूनिकनेस ये है कि हम लोगों को हैसल से बचाते हैं। उनका जो एक वो है कि टाइम मैनेज करते हैं, उनको फुली 3 पीस स्टिच ब्लाउज़ हो गया है, साड़ी हो गई है, पेटीकोट हो गया है, और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे। सो आई गेस दिस इज़ आवर USP। ज़बरदस्त। तो इनका बेसिकली जो यूनिकनेस है साड़ी की, वो बेसिकली कम्प्लीटली स्टिच साड़ी होती है और हैसल फ्री होता है, उसकी वजह से प्लीटेड है ऑलरेडी, सब कुछ बना हुआ, प्लीट बनी हुई। आपने बस पल्लू अपने बंद करना है और पल्लू डाल के और चलें, फ्लॉन्ट करना है। ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताएं कि फैब्रिक्स ज़्यादातर कौन से इस्तेमाल होते हैं? अच्छा, फैब्रिक्स डेफिनेटली सीजन वाइज अगर हम देखें, जैसे अभी विंटर वेडिंग्स थी, तो हमने देखा कि ओम्ब्रे का जो है ना काफ़ी ट्रेंड था, और वो भी ओम्ब्रे सिल्क के अंदर, इधर सिल्क और सिल्क कौन सी थी? रॉ सिल्क थी, शॉर्ट सिल्क? सिल्क में अगर बहुत अच्छी, जैसे लड़कियों को फॉल चाहिए होती है, पल्लू भी अच्छा चाहिए होता है, तो उसमें फिर शॉर्ट सिल्क बहुत चलता है। साटन में भी है हमारे पास, पर साटन थोड़ा सा कड़क है, उसका भी लुक अच्छा है, लेकिन वो थोड़ा सा कड़क है, फॉल इतनी अच्छी नहीं आती। राइट। रॉ सिल्क में नहीं बनती साड़ियाँ, रॉ सिल्क में नहीं बनती। हाँ, वो थोड़ा सा बनारस सिल्क, सॉरी उसको कहते हैं। हाँ, बनारस सिल्क उसमें बनती है, उसमें तो बहुत अच्छी बनती है, तो बहुत यूनिक है, सब कॉन्टिनेंट से बेसिकली वो आई है। राइट ओरिजिनेशन। ज़बरदस्त। तो बेसिकली सर्दियों में अभी सिल्क चली, और अभी आप गर्मियों में क्या प्रोडक्ट कर रही है कि क्या फैब्रिक्स? गर्मियों में जो हम अभी क्लाइंट डिमांड्स, क्योंकि हम देखते हैं कि मतलब हम इस तरह से अपना काम करते हैं, पहले हम मार्केट डिमांड देखते हैं कि कस्टमर को क्या चाहिए। ओम्ब्रे सिल्क हमने कस्टमर डिमांड पे, डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं, फेसबुक पर ग्रुप्स हैं, मेरी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी कम्युनिटी भी है, तो उसमें हम जब देखते हैं कि उनको, जैसे अभी ब्लाउज़ मैंने वेलवेट में भी रखे हैं, मैंने सीक्वेंट में भी रखे हैं। सीक्वेंट फैब्रिक बहुत चल रहा है, जो शिमरी होता है, काफ़ी ग्लैमरस लुक देता है, और गर्मियों में अगर देखें तो फिर शिफॉन की ज़्यादा डिमांड आ रही है। अच्छा, हमारे पास। हाँ, और जॉर्जेट और लेस? हाँ, जॉर्जेट भी है, लेकिन जॉर्जेट शिफॉन ज़्यादा है, मतलब वो अच्छा सा आपको स्लिम लुक देता है। ज़बरदस्त। हमारे पास बाय द वे सेट के ऊपर मॉडल भी मौजूद हैं विद बोर्न द साड़ी। मैं आपको उनकी साड़ी दिखाना चाहती हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली RM के डिज़ाइंस की साड़ी है, मगर इस ब्रेक के बाद। तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। मेरे साथ यहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं रबिया मतीन खान, ये ओनर हैं RM के क्लोथिंग स्टूडियो की। बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं आज साड़ी स्टाइलिंग के बारे में। इनकी यूनिक USP जो है साड़ीज़ के बारे में, वो ये है बेसिकली कि रबिया की साड़ियाँ सारी की सारी फुली स्टिच्ड होती हैं, तो बस आपने पहनना है और निकलना है। आपको उतना ही टाइम लगेगा साड़ी पहनने के लिए जितना प्रॉब्ली सलवार कमीज़ पहनने में लगेगा, सो उससे ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा टाइम तो नहीं लगेगा। यहाँ पे हमारे साथ मॉडल भी बाय द वे मौजूद हैं जिन्होंने ज़बरदस्त किस्म की साड़ी पहनी हुई है। रबिया, साड़ी के बारे में कुछ बताएं। अच्छा, सबसे पहले तो हम फैब्रिक की तरफ आते हैं। जो सिल्क में है, ये साटन सिल्क इन्होंने पहना हुआ है, जो थोड़ा सा जो है ना कड़क होता है, लेकिन साटन सिल्क भी काफ़ी चल रही हैं। फिर हमने इसके साथ कंट्रास्ट में वेलवेट ब्लाउज़ की है, क्योंकि काफ़ी आवाम जो है ना वेलवेट भी पसंद करती है। यस, एंड आई कैन सी कितना एलिगेंट लग रहा है, बिकॉज इट्स अ हाई नेक, वेरी नाइस। हाई नेक है, क्वार्टर स्लीव्स हैं इसकी, और प्लीट्स आप देख सकते हैं, तो ऑलरेडी इसके जो है ना प्लीट्स हाँ बनी हुई है, तो आपको यहाँ पे भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है।
along with the petticoat. ज़बरदस्त। और ये कितने का है पूरे का पूरा ensemble? ये पूरा आपको 6,500 में, ब्लाउज और ये जी ब्लाउज समेत, और ये हमारे डिस्काउंटेड रेट्स चल रहे हैं आजकल। हाँ, ज़बरदस्त। और अगर डिस्काउंटेड ना हो तो? अगर डिस्काउंटेड ना हो तो 7,500। ज़बरदस्त। नाज़रीन, मैं यहाँ पर ये भी बताना चाहूँगी कि अगर आप हमें कॉल करके ये बताएंगे कि रबिया की साड़ी के बारे में यूनिक बात क्या है, तो हम आपको ये इस तरह की साड़ी बेसिकली आपके घर भिजवाएंगे। तो ज़रूर हमें कॉल करके हमसे बातचीत करें एंड यू गाइस कैन पोटेंशली विन साड़ी। तो रबिया, अच्छा अगली बात मुझे ये बताएं कि अभी आपने कहा कि समर्स आ रहे हैं, जॉर्जेट्स होंगे ज़्यादा, शिफॉन्स होंगे, लोग उसकी तरफ जाएंगे, मगर लेस की जो साड़ियाँ होती हैं मुझे पर्सनली लगता है कि वो इतनी एलिगेंट लगती हैं, इतनी ब्यूटीफुल लगती हैं। लेस साड़ियों की क्या डिमांड होती है? लेस साड़ियों की डिमांड होती है, पर वो फैब्रिक पे डिपेंड करता है। आई डोंट थिंक सो कि अगर आप सिल्क ले रहे हैं तो उस पे जो है ना लेस अच्छी लगेगी। मुझे लगता है वो लगी भी नहीं, पूरी वो जो लेस होती है, जो लेस का कपड़ा होता है, क्या होता है? लेस जो फैब्रिक होता है, नेट की बात कर रहे हैं, नेट फैंसी लेस नेट टाइप होती का। है। जी। तो फैंसी नेट तो फिर वो बहुत ही फैंसी के अंदर आ जाती है, वो भी शिफॉन पर ही बनी होती है, पर वो एम्ब्रॉयडर्ड होती है। Exactly. हाँ, हम लोग बेसिकली एम्ब्रॉयडरी में डील नहीं करते, ना हम लेसेस वगैरह में, बट मे बी फॉर द समर्स हम शिफॉन के साथ जो सीक्वेंस और जो शिमरी लेसें होती हैं, पतली पतली जो होती हैं, वो बहुत एलिगेंट लगती हैं। तो वो हम सोच रहे हैं कि हम मे बी वो ऐड करें। और मुझे ये बताएं कि प्रिंटेड साड़ियों की डिमांड पोटेंशियली आपको नज़र आ रही है फ्यूचर में? आई डोंट थिंक सो। मतलब हमारे अपने मार्केट सर्वे और क्लाइंट डिमांड के मुताबिक एक तो लोग शेडेड साड़ियों की तरफ उनका काफ़ी माइंड है, और शेडेड मतलब कि जो ऑम्ब्रे हो गई हैं, ठीक है, मोनोटोन हो गया है, और प्लेन हो गई हैं। तो प्रिंटेड का इतना ज़्यादा मैंने नहीं देखा है ट्रेंड। आपने नहीं देखा? इसीलिए तो हमने इंट्रोड्यूस नहीं किया ना, जो आवाम को पसंद है हम वो लेकर आते हैं मार्केट में। ज़बरदस्त। हमारे साथ कॉलर हैं हिरा कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। मैंने क्वेश्चन का आंसर देना था। जी। इनकी साड़ीज की यूनिक बात ये है कि ये बनी हुई हैं और इजी टू वेयर हैं। थैंक यू सो मच हिरा आपका कॉल करने का। मुझे बताएं कि आप साड़ी खुद पहनती हैं? हेलो हिरा, आप साड़ियाँ खुद भी पहनती हैं क्या? जी। हमारी फैमिली में काफी ट्रेडिशन है पहनने का। जबरदस्त। आखिरी दफा कब आपने साड़ी बांधी थी? लास्ट ईयर दिसंबर। जबरदस्त, यानी कि नॉट टू लॉन्ग अगो। अभी हम जनवरी में बैठे, महीना पहले आप साड़ी, मतलब कोई फंक्शन था, कोई स्पेशल इवेंट था? जी फंक्शन था। हमारी फैमिली में ट्रेडिशन है कि वलीमे के फंक्शन में सारी लेडीज, मैरिड लेडीज साड़ी पहनती हैं। जबरदस्त। आई होप यू गाइस कैन कंटिन्यू दिस ट्रेडिशन। थैंक यू सो मच हिरा आपका कॉल करने का। जवाब हमने आपका नोट कर लिया है। एंड ऑफ द शो हम लोग कुरानदाजी करेंगे और विनर अनाउंस करेंगे, बट थैंक यू आपका बहुत कॉल करने का। रबिया, मुझे ये बताएं कि अभी इन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मेंशन करी कि जनरली वलीमे के जो इवेंट्स होते हैं, शादियों पे मैंने देखा है कि साड़ी को पहना जाता है, बट ईद पे क्या साड़ी की सेल होती है? ईद पे मुझे लगता है कि प्रेट वेयर वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, या मतलब कमीज शलवार, ट्राउजर्स, कमीज शलवार हो गई है, अंगरखा स्टाइल हो गया है। ईद पे ज़्यादा वो बिकता है। हाँ, साड़ी की तरफ लोग नहीं आते। मतलब मैंने इतना ज़्यादा नहीं देखा है। मुझे जो बेसिकली हमारे पास क्लाइंट्स आए हैं ना, उन्होंने मोस्टली अपने वेडिंग्स के लिए, बरी के लिए, ऐसे वाले क्लाइंट्स हमारे पास ज़्यादा हैं। अभी ईद पे इंशाल्लाह ताला जब हम जाएंगे तो हम देखेंगे, लेकिन हम प्रेट वेयर और अंगरखा स्टाइल, इन चीज़ों पे हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ओके, फॉर ईद। ओके। और मुझे ये बताएं कि गर्मियों की साड़ियाँ भी हम बात कर रहे थे कि आप कह रही थी कि सिंगल कलर, क्या गर्मियों और सर्दियों के कलर्स फ़र्क हो जाते हैं? मुझे लगता है कि विंटर्स में लोग डार्क शेड ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ओके। क्योंकि मेरी अपनी साड़ियाँ हैं वो मैंने डार्क शेड्स में बनाई हैं, पेस्टल शेड्स में कम है। गर्मियों में फिर जो है ना, स्पेशली शिफॉन में लोग पेस्टल शेड्स की तरफ ज़्यादा जाते हैं। वो आप जो लेसों की बात कर रहे हैं, फैंसी लेसों के साथ ब्लैक हो गई है या फिर बेज कलर हो गया है, तो बट आई डोंट थिंक सो इट्स अ हार्ड एंड फास्ट रूल। आई मीन यू कैन वेयर एनी कलर इन
एनी सीजन, आपके दिल पर डिपेंड करता है। ज़बरदस्त। हाँ। और ब्लाउज़ के बारे में मैं पूछना चाहती हूँ कि हमेशा बातचीत होती है ब्लाउज़ के लिहाज से कि ब्लाउज़ का स्पेशलिस्ट दर्जी होता है जिसको ब्लाउज़ सीना आता है, और अगर ब्लाउज़ ठीक ना सिले, मैंने भी वैसे काफ़ी लोगों को इल फिटेड ब्लाउजेस के अंदर देखा है, वो बहुत बुरा लगता है। इट जस्ट आई थिंक इट टेक्स अवे फ्रॉम, बिकॉज द पल्लू इज ड्रेपिंग अक्रॉस योर चेस्ट एंड द ब्लाउज अंडरनीथ इज नॉट स्टिच्ड वेल, तो वो उसकी ड्रेपिंग जो है वो अच्छे से फॉल नहीं करती है साड़ी। तो क्या आपके ख्याल में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और की फैक्टर होता है ब्लाउज़? जी बिल्कुल, ब्लाउज़ की फैक्टर होता है, और ब्लाउज़ के अंदर भी बेसिकली टाइप्स हैं। ब्लाउज़ भी आता है साड़ी के लिए, चोली भी आती है, तो दोनों की जो डिज़ाइनिंग और कट्स हैं, दिस इज़ ब्लाउज़। ठीक है, जो मेरी दूसरी साड़ी है उसके साथ मैंने चोली बनवाई है, तो दोनों में डिफरेंस है। चोली थोड़ी सी पीछे से ये है कि हम कट्स वगैरह, हाँ, की होल, गला, हाँ, जैसे वो अक्सर वो उसके साथ फ्रॉक्स वगैरह के साथ पहनते हैं, तो दोनों में डिफरेंस है। एंड डेफिनेटली ये टेलर की मास्टरी के ऊपर भी है कि वो किस तरह से उसकी फिनिशिंग हो गई है, उसका कट हो गया है, कितनी सफाई है। तो ये चीज़ें तो मतलब स्पेशली क्वालिटी, फिनिशिंग तो बहुत ज़्यादा मैटर करती है साड़ी में। ज़बरदस्त। नाज़रीन, हम लोग जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, थोड़ी सी और साड़ियाँ भी देखेंगे, रबिया से बातचीत भी करेंगे, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं रबिया मतीन खान, ये RM के क्लोथिंग स्टूडियो की ओनर हैं। ज़बरदस्त किस्म की साड़ीज़ बनाती हैं जिनका यूनिक सेलिंग पॉइंट ये है कि वो मैं बता चुकी हूँ, दोबारा नहीं बता रही क्योंकि मेरा सवाल भी यही है। अगर आप मुझे कॉल करके बताएंगे कि इनकी साड़ियों के अंदर यूनिक बात क्या है तो आप एक साड़ी जीत सकते हैं। शो के एंड पे हम लोग विनर्स के नाम अनाउंस करेंगे एंड बहुत जल्दी आपको साड़ियाँ डिस्पैच करेंगे। मुझे अब रबिया ये वाली साड़ी को थोड़ा एक्सप्लेन करें, ये कौन सी साड़ी? अच्छा, अभी हम आते हैं ओम्ब्रे की तरफ, जो हमारी शेडेड साड़ियाँ हैं जो विंटर सीजन में बहुत चली हैं। इसमें आप देख सकती हैं कि 3 शेड्स पे बनाया गया है, और अभी ये है कि मार्केट में बनी बनाई भी आती हैं, बनी बनाई ओम्ब्रे, उसके शेड्स वगैरह होते हैं, कलर हुए हुए होते हैं, कलर हुए हुए होते हैं, बट मुझे वो बहुत एक्सपेंसिव लगे। अगर आप डायरेक्ट जाते हो तो फिर ये कि हम जो शॉर्ट सिल्क का कपड़ा है वो थान के हिसाब से लेके फिर डाई वाले को जो भी हमारे कलर्स वगैरह होते हैं या क्लाइंट की जो डिमांड होती है तो हम खुद डाई करवाते हैं। तो ये वैसा वाला, मतलब इस पर फिर मेहनत ज़्यादा है। जो क्लाइंट को जिस तरह का कलर चाहिए, तो हमारी एक USP ये भी है कि हम कस्टमाइजेशंस को भी केटर करते हैं यहाँ पर। फिर वंस अगेन हमने इसके साथ कंट्रास्टिंग ब्लाउज़ पेयर किया है, ये कॉटन सिल्क पे है, और इसकी जैसे आप रफल्स हैं, रफल्स आजकल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, शोल्डर रफल है, शोल्डर रफल है। हाँ, ज़बरदस्त। तो हमारे साथ एक कॉलर भी हैं, समर लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम समर, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए ठीक ठाक हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, बिल्कुल खैरियत से हूँ। समर, मुझे बताएं कि ये रबिया का जो RMK का जो एक यूनिक सेलिंग पॉइंट है इनकी साड़ियों का, वो क्या है? उनका सबसे जो बेहतरीन चीज़ उनकी है कि वो स्टिच्ड हैं बिल्कुल, कि आपको उसमें कुछ नहीं करना, आपने बस साड़ी लेनी है और उस पर उन्होंने स्लीव वो उसके साथ उन्होंने इसमें वो भी डाली हुई है, प्लेट भी डाली हुई है, तो वो कोई भी मसला नहीं है। आपने बस बेल्ट लगी हुई है इसमें, और बस आपने इसको लेना है और पहनना है और निकल जाना है। थैंक यू सो मच समर, आपका कॉल करने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अगली फ़ोन कॉलर है, नाम है फरहत। अस्सलाम वालेकुम फरहत, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम अरूज, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, और आज साड़ियों ने मुझे अपने जानिब बिल्कुल कर लिया है और मैं मजबूर हो गई हूँ शो पे कॉल करने पे। जबरदस्त। वैसे मैं आपकी रेगुलर कॉलर हूँ,
बिल्कुल। बस ये साड़ियों ने मेरा दिल ले लिया और इनको मैं बहुत बहुत अप्रिशिएट करूंगी। लोग ड्रेसेस तो बनाते हैं मगर साड़ियों पे बहुत कम हाथ डालते हैं, मतलब साड़ियाँ बहुत कम लोग बना रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। फरहत जवाब देना चाहेंगी हमारे सवाल का? बिल्कुल मैं विन करना चाहूंगी। इनकी साड़ियों की स्पेशल बात, सारी बातें स्पेशल हैं। इनके जो कलर चूजिंग है, मटेरियल है, कंफर्टेबल है, प्राइस इनके रिजनेबल हैं और इनके जो बारीक लेसेस के काम है और ये रेडी टू वियर है। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच आपका कॉल करने का, हमने आपका जवाब नोट कर लिया है फरहत। थैंक यू बाकी सारे के सारे कॉलर्स, थैंक यू ऑल फॉर कॉलिंग यू। शो के एंड पे हम लोग कुरानदाजी करके विनर अनाउंस करेंगे। सो यू नो अभी तक इट्स गोइंग रियली वेल। ये ओम्ब्रे साड़ी आपने कहा कि आप कस्टमाइजेशन के भी हिसाब से करते हैं। अगर मैं आपके पास आके कहती हूँ कि मुझे वाइट सिंकिंग इनटू ब्लैक चाहिए या यू नो समथिंग लाइक दैट, तो आप उसको कस्टमाइज़ कर देंगी? कार्ड्स होते हैं उसमें प्लेन भी होते हैं, शेडेड, ऑलरेडी उनको कॉम्बो भी बना के हम देते हैं कि अगर आप इस कॉम्बो की तरफ जाना चाह रहे हैं, या फिर वो अपना कॉम्बो हमें बता देते हैं। तो जो उनका कलर जैसे होते हैं उनको शेड कार्ड के नंबर्स के मुताबिक हम पहले उनसे वेरीफाई करवाते हैं कि ये कलर हैं, इसकी तरफ आप जाना चाहते हैं, वो लॉक करके फिर हम आगे जाते हैं। ज़बरदस्त। और मुझे बताएं कि ये जो शॉर्ट सिल्क है, आई कैन सी कि दिस ऑब्वियसली फॉल्स बेटर देन द सैटिन सिल्क। इसकी फॉल ज़्यादा बेहतर है सैटिन सिल्क के निस्बत। मुझे ये बताएं रबिया कि जब आपके क्लाइंट साड़ी पहनते हैं, अगर आप उनको कोई टिप देना चाहें तो वो क्या टिप होगी? अच्छा, टिप ये है कि पहली बात तो ये कि साड़ियाँ नेचुरली जो है ना, बहुत जो अच्छी हाइट है ना, ठीक है, उस पर अच्छी लगती हैं। दिस इज़ अ नेचुरल फैक्ट। जी जी। अब उसके साथ ये है कि अगर आपने डेफिनेटली हील्स आप लोग पहनते हो तो हील्स का फिर आप लोगों को बहुत मतलब आप अच्छे से आप उसको कैरी कर रहे हो पर आप सही से चल नहीं पा रहे, ठीक है, तो वो ग्रेस वो वाली चीज़ नहीं आती। तो आपकी जो हील है, या तो ये कि आप ब्लॉक हील पहन सकते हो, आप थोड़े से वेज आप पहन सकते हो। जो पेंसिल हील्स हैं, अगर आपको अनकंफर्टेबल फील करा रही हैं, फिर आप, मुझे नहीं लगता कि साड़ी का वो लुक आता है, वो ग्रेस आता है, आप अनकंफर्टेबल भी होते, तो ऐसे गारमेंट का कोई फ़ायदा नहीं है। तो एक मैं ये टिप देना चाहूँगी कि बी वेरी केयरफुल विद व्हाट यू चूज़ टू वेयर। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, बहुत बहुत ज़रूरी होता है कि मतलब बंदा लंबी सी हील पहन ले और आप उसके साथ चल ना सकें। अच्छा, एक आपने चीज़ नोटिस करी है कि लोग जब साड़ी पहनते, कभी कभी, मैंने ये नहीं कह रही कि सब लोग ऐसे होते हैं, बट कभी कभी लोग साड़ी पहनते हैं बहुत ऑकवर्ड चल रहे होते हैं, बहुत ही ऑकवर्ड चल रहे होते हैं, ऐसे लगता है कि अब गिरे अब गिरे अब गिरे। आपके ख्याल में ये जूते की वजह से होता है या साड़ी की वजह से? ये जूते की वजह से भी होता है, और एक ये है कि हम लोग हमारे मतलब बेसिकली कल्चर में इतने ज़्यादा एम्बेडेड नहीं है। हम बेसिकली फेस्टिविटीज़ के लिए चूज़ करते हैं, नॉर्मली तो हम नहीं पहनते हैं, हम घर पे पहन रहे हैं या दावतों पे पहन रहे हैं, वेडिंग्स हो गई हैं या कोई बहुत इंपॉर्टेंट ओकेजन्स हो गए, या हमारे पास काफ़ी लड़कियां हैं जिन्होंने अपनी बरी के लिए बनवाई है, बट डेफिनेटली वो भी किसी ओकेजन के लिए। आप हनीमून पे जाते हैं, अब साड़ी तो पहन कर नहीं जाते हैं, तो मुझे लगता है कि हम यूज्ड टू नहीं होते उसको कैरी करने में। हाँ, अब एक बंदी है, वो शुरू से उसका मतलब वो साड़ियाँ ही पहनती आ रही है, तो उसको आदत होती है उसको कैरी करने की। मुझे लगता है एक फैक्टर ये है, और वही वाली बात कि आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए आप पहन क्या रहे हो। लंबी हील भी हो सकती है पर थोड़ी सी मतलब मोटी हो, पेंसिल हील आप अवॉइड कर सकते हो, और कैरी करना आना चाहिए आपको साड़ी को। आई एग्री। अगर आप अनकंफर्टेबल हो तो फिर आई डोंट थिंक सो यू शुड गो फॉर दैट। एब्सोल्युटली। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बहुत सारा अगेन यू नो हम लोग ब्रेक में बात कर रहे थे कि हमारे कल्चर के अंदर यू नो साड़ी को एक बोल्ड आउटफिट करार दिया जाता है कि बहुत बोल्ड आउटफिट है, और ये कल्चरली यू नो बहुत सारे लोग इसको नहीं पहनते, उस वजह से साड़ी को नहीं पहनते। बट क्या साड़ी ज़रूरी है कि मतलब यू नो ऐसा तो नहीं है ना, राइट? साड़ी वैसे अगर आप कल्चर और ट्रेडिशन के हिसाब से देखें तो ये बेसिकली सब कॉन्टिनेंट से ओरिजिनेट हुई है, वहाँ से इसकी बर्थ हुई है। हमारे कल्चर में नहीं है साड़ी, ना हम लोग पहनते हैं, लेकिन साड़ी एज अ फैशन आप उसको मॉडेस्टली भी वेयर कर सकते हैं। आप मॉडेस्टली भी वेयर कर सकते हो, मतलब जैसे कि आई मेंशन दिस टू यू कि आई माई सेल्फ बिलोंग टू बलूचिस्तान, तो बलूचिस्तान जैसी जगह पे आप क्या कहते हैं घाघरा और वो तो आप पहन सकते हो, लेकिन जो साड़ी है आप भले आपने ब्लाउज़ भी फुल पहना हो, आपने अच्छा मॉडेस्टली कवर किया हो, लेकिन फिर भी वो मे बी एक माइंडसेट बैरियर है, कल्चरल बैरियर है, लोगों को वो हज़म नहीं होता, वो बहुत बोल्ड लगता है।
तो फिर ऐसी जगहों पे मैं फिर अवॉइड करती हूँ साड़ी पहनना। बट हैविंग सेड दैट, आपको ज़रूरी नहीं है, हम लोग यही बात कर रहे थे ब्रेक में कि साड़ी का ब्लाउज आपका छोटा हो या आपकी स्लीव हो या ना हो, आप फुल स्लीव्स के लंबा ब्लाउज भी पहन सकते हैं और तब भी आप उतनी ही ब्यूटीफुल लगेंगी जितनी यू नो इट्स मेंट टू बी। और अनदर थिंग दैट आई हैव नोटिस्ड इज कि बहुत लोगों को ये लगता है कि अगर उनका वजन थोड़ा सा ज़्यादा होता है या इफ देयर लिटिल बिट यू नो चबियर, तो वो उनको ये फील होता है कि हम साड़ी में अच्छे नहीं लगेंगे। आई डिसएग्री विद दैट। आई फील लाइक एवरीवन लुक्स गुड इन अ साड़ी। आई डोंट, ये आई थिंक मेंटल बैरियर है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि साड़ी चबी बॉडी पे ज़्यादा अच्छी लगती है, ज़्यादा वो कर्वी बॉडी होती है तो उसका लुक बहुत अच्छा आता है। तो ये डिपेंड करता है, बट इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर माइंडसेट, हाउ कॉन्फिडेंट यू आर इन योर ओन स्किन। अब बहुत ज़्यादा स्किनी बंदी होगी, उसे अपने लिए भी यही होगा कि नहीं मुझ पे साड़ी अच्छी नहीं लगेगी। तो ये आई थिंक माइंडसेट के ऊपर होता है। हाँ, आई एग्री। बट आई थिंक यू नो इफ़ यू वांट टू वेयर अ साड़ी यू शुड यू नो टेक दैट प्लंज और आप स्टार्ट करें विद यू नो गेट अ साड़ी फ्रॉम RMK क्लोथिंग स्टूडियो। सुपर डिस्काउंटेड रेट्स के ऊपर आपको मिलेगी। जस्ट यू नो गेट योर फीट इनटू द पोल एंड सी हाउ वेल यू एंजॉय इट। थैंक यू सो मच रबिया, आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। इट वाज लवली सीइंग योर कलेक्शन एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस अ साड़ी फॉर द कॉलर्स। हमारे साथ मॉडल जो हैं वो रहेंगी और अब हम लोग बात करेंगे आगे कि हाँ हम लोग साड़ी के ऊपर मेकअप कैसे करें, बालों की स्टाइलिंग कैसे करें, वो उसके ऊपर डिस्कशन होगी और रबिया की ही साड़ियाँ उन्होंने पहनी होंगी। जा रहे हैं नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे, अगली डिस्कशन जारी करेंगे, कहीं ना जाइएगा। देखिए वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ हमारी मॉडल परीना हैं। उन्होंने एक ब्यूटीफुल किस्म की साड़ी पहनी हुई है जो कि रबिया ने हमें RMK क्लोथिंग स्टोर की साड़ी है। ये बेसिकली एज यू कैन सी पीकॉक कलर्स के अंदर साड़ी है। एज रबिया वाज टेलिंग अस अर्लियर के विद अ स्पार्कली ब्लाउज, ब्यूटीफुल साड़ी है। एंड रबिया बेसिकली ऑल्सो वांटेड अस टू शो यू गाइस कि इसको स्टाइल कैसे करते हैं। सो वी हैव दिस बेल्ट विच इज़ पोटेंशियली you know a way to sort of style a साड़ी कि ज़रा cool लगे कहानी। तो मैं I'll help Pareena wear the belt and we can see कि how it looks. Alrighty. Basically क्या ज़बरदस्त बात है। instant waist, you know, instant waist टाइप का सीन है। वी हैव अ नेकलेस ऑल्सो, मगर मुझे लगता है कि अगर बेल्ट पहनी हुई है, इयररिंग्स पहने हुए हैं, ये टू मच हो जाएगा। मगर मैं फिर भी परीना के गले के अंदर ये रख के आप लोगों को दिखाती हूँ। आई फील लाइक इट विल देन स्टार्ट डिट्रैक्टिंग वो, बिकॉज यू नो अगर आप लोग देखें, मैं 5 सेकंड के लिए इसको बंद करती हूँ, सॉरी। अगर देखें तो आई थिंक ये बस टू मच नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है कि टू मच हो रहा है। इट्स है ना, इट्स बिकमिंग टू मच एंड सो आई थिंक दैट दिस विल देन टेक अवे बिकॉज यू वेयरिंग अ यू नो लवली गोल्ड बेल्ट एंड इट्स एडिंग टू द थिंग, प्लस इयररिंग्स भी हैं तो वो टू मच हो जाएगा। तो इसलिए नेकलेस जो है अगर आप बेल्ट पहनने का ऑप्ट करते हैं तो नेकलेस जो है उसको डेफिनेटली अवॉइड करें। बट द साड़ी लुक्स लवली, इसको आपको उठाना पड़ेगा। यस, so if you are going to choose to wear a belt, अगर आप बेल्ट पहन रहे हैं then you need to make sure that all of it's on your shoulder. अगर आपका ये नीचे गिरेगा तो as you can see सारे का सारा the whole idea of wearing a belt is destroyed. So you need to make sure कि आप यहाँ पर इसको shoulder पे bunch करके pleat करें like so. Yeah, and it looks really nice. Yeah, comfortable हैं आप? ज़बरदस्त। So यू नो साड़ीज़ के बारे में मैं आपको ये बता रही थी। बाय द वे अगर आपने कॉल करके साड़ी पहननी है तो रबिया ने हमें बहुत अच्छे से यू नो हमें एक साड़ी दी है टू गिव टू आवर कॉलर्स। अगर आप कॉल करके हमें ये बताएं कि रबिया की साड़ियों के बारे में क्या यूनिक बात है तो हम आपके घर पे वो साड़ी भेजेंगे। यू कैन कॉल एंड यू नो विन पोटेंशियली एक साड़ी आप जीत सकते हैं ज़बरदस्त किस्म की विद द ब्लाउज एंड द पेटीकोट एंड द वर्क्स। मैं आप लोगों को साड़ी के बारे में भी एक और अभी यू नो जो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि आई फील लाइक अगर आप साड़ी पहन रहे हैं बी वेरी श्योर
और अगर पहली दफ़ा पहन रहे हैं तो उसको 1-2 दफ़ा घर पे पहन के, कमरे में पहन के थोड़ी प्रैक्टिस कर लें, चल फिर लें, ताकि आप कंफर्टेबल फील करें बिफोर द इवेंट, नॉट ऑन द डे ऑफ द इवेंट, बिफोर द इवेंट. समटाइम्स आई नो समबडी, दिस इज़ अ ट्रिक, एन ओल्ड ट्रिक, कि कुछ लोग मैं जिनको जानती हूँ उन्होंने साड़ी पहनी थी फॉर दिस रियली बिग इवेंट, और बिकॉज दे वर सो नर्वस अबाउट कि हायला साड़ी कैसे अच्छे लगेंगे, नहीं लगेंगे, चलेंगे कैसे. सो मे बी हैव अ डिनर एट होम, और अपने किसी क्लोज फ्रेंड्स के साथ कोई डिनर पे चले जाएं साड़ी पहन के, ताकि आपको थोड़ा सा ना वो कॉन्फिडेंस जो ऊफ चाहिए कि पहली दफ़ा नहीं है, एंड आई कैन कैरी इट ऑफ एंड आई कैन वेयर इट, तो वो सब आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा. सो डू ट्राई टू सॉर्ट ऑफ मे बी डू अ स्मॉल डिनर, गो आउट फॉर अ मील एंड वेयर योर साड़ी, डू समथिंग वेयर यू फील लाइक आपने अपना वो जो कॉन्फिडेंस था वो गेन कर लिया बिफोर गोइंग टू द बिग इवेंट दैट यू वांट टू वेयर द साड़ी टू. Another really good tip that I can give you is कि a lot of people struggle with their pallus. गिर रहा होता है जिस तरह अभी परीना का गिर रहा है. So what's a really good idea is कि अगर आप comfortable हैं, एक दफ़ा आपको पता है कि ओके ब्लाउज भी मेरा सही है, सब कुछ सही है, तो डूड पल्लू को जिस तरह दुपट्टा आप एक शोल्डर पे डालते हैं, पल्लू को उस तरह एक शोल्डर पे डाल के, या यहाँ पे अपने ऑपोजिट साइड के बाजू पे उसको पकड़ लें, या आप उसको हाथ से पकड़ लें, या यहाँ पर आप पिन भी कर सकते हैं टू योर ब्लाउज. यू कैन एक्चुअली पिन इट टू द ऑपोजिट स्लीव ऑफ योर ब्लाउज, एंड दैट वे यू हैव बेसिकली इंश्योर्ड कि वो गिर नहीं रहा. बिकॉज जनरली जॉर्जेट की साड़ियाँ, सिल्क की साड़ियाँ थोड़ी सी सिल्की होती हैं, फॉल बहुत होती है, तो वो थोड़ा सा तंग कर सकती हैं पोटेंशियली. वैसे आई थिंक दे लुक रियली गुड. हमारे साथ कॉलर हैं बीनिश कराची से. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक. जी बीनिश, एक्चुअली शो बहुत ज़बरदस्त है, आई मस्ट से, क्योंकि इस तरह के टॉपिक्स पे कम ही होते हैं, है ना, और ये बहुत अच्छा शो है. और मैं मॉर्निंग शो देखना बंद कर चुकी हूँ. लेकिन मैंने ओह डियर, क्यों? इसलिए कि वो सेम टॉपिक्स वही चलते रहते हैं, लेकिन जिस पे डिस्कशंस होती हैं या कोई नई चीज होती है तो मैं जरूर देखती हूँ. जबरदस्त. साड़ी जो है वो तो बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है और हम बहुत शौक से पहनते हैं. जबरदस्त. सवाल का जवाब जी, सवाल का जवाब क्या है हमारे? जी, सवाल का जवाब ये था कि रबिया की साड़ियाँ बहुत अच्छी लगी मुझे, बहुत डेलिकेट लुक है, और मतलब आप इसको ना सिर्फ ये कि पार्टी में पहन सकते हैं, बल्कि अगर नॉर्मली कहीं घर में भी पार्टीज होती हैं तो आप वहाँ पे भी पहन सकते हैं. सही. ये मुकम्मल. थैंक यू सो मच आपका कॉल करने का. हमें जाना है नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक की तरफ. ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन ऑन साड़ी स्टाइलिंग को कंटिन्यू करेंगे. कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन. हमारे साथ हमारी अगली मेहमान सेट पे मौजूद हैं. हमारे साथ नादो सैलून की ओनर नादिया बलोच हैं, जो कि मेकअप आर्टिस्ट भी हैं, हेयर एक्सपर्ट भी हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ. नादिया, मुझे ये बताएं कि साड़ी एक बहुत एलिगेंट आउटफिट होता है, एंड इफ़ यू वांट टू ड्रेस इट अप रात के लिए, तो क्या आपके ख्याल में जिस तरह भी ये साड़ी है, इट्स गॉट अ शिमरी ब्लाउज एंड इट्स सिल्क एंड ऑल ऑफ दैट, क्या आपके ख्याल में मेकअप हैवी होना चाहिए या लाइट होना चाहिए? अच्छा, साड़ी जो एक ऐसा ड्रेस है जो हम डिनर पे भी वेयर कर सकते हैं, और अगर जब हम उसको थोड़ा हैवी कर लें तो वो पार्टी वाला बन जाता है, लाइक वेडिंग या वलीमा कुछ ऐसा इवेंट पे बन जाता है. तो उसके अकॉर्डिंग अगर वेडिंग या वलीमे पे हम जा रहे हैं तो हम थोड़ा सा शिमरी कर लेंगे, हैवी थोड़ा सा. लेकिन हम अगर साड़ी के साथ देखा जाए तो बहुत सेटल्ड मेकअप बहुत ज़्यादा सूट करता है. हाँ? एक सेटल्ड सा मेकअप हो, और उस पर हेयर स्टाइल है लूज़ में, जैसे पोनी भी बहुत अच्छी लग रही होती है. अगर हम हेयर स्टाइल की बात करते हैं तो पोनी बहुत अच्छी लगती है. इसी तरह से ओपन में रखते हैं तो बीची वेव कर्ल्स जो होते हैं वो करके हमने साइड कर लिया
साइड से हमने ट्विस्ट करके और यहाँ से हमने कर्ल्स कर लिए, तो वो लोग भी बहुत खूबसूरत लग रहा होता है। ज़बरदस्त। आज आप क्या कर रही हैं? आज मैं इनका मेकओवर दे रही हूँ, और बहुत सेटल सा मेकअप, जो मैंने बताया कि मैं सेटल मेकअप साड़ी पे बहुत पसंद करती हूँ, लाइक मुझे अच्छा लगता है, तो वो एक मैं सेटल मेकअप ब्राउन्स में देना पसंद करूँगी, लाइट लिपस्टिक। ज़बरदस्त। लेट्स स्टार्ट। आपने बेस मेरे ख्याल में लगा ली थी ब्रेक के अंदर, टाइम का मुकाबला सख्त होता है, तो नादिया के साथ भी हम आज कुछ ऐसा ही कर रहे हैं, उनसे जल्दी जल्दी बहुत सारा काम करवा रहे हैं। अच्छा मुझे बताएं नादिया, वैसे मैं जनरली जानना चाहती हूँ कि स्किन प्रेप जो होती है, मॉइस्चराइज करना और प्राइमर लगाना, ये कितना ज़रूरी है? ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि इतना ही हमें बेस में ज़्यादा प्रॉब्लम फिर नहीं होती। अगर हम प्राइमर पहले लगा लेते हैं, थोड़ा मॉइस्चर, जैसे ड्राइनेस विंटर है वेदर, तो ड्राइनेस भी हो रही होती है थोड़ा मॉइस्चर के साथ, और प्राइमर जो है वो बेसिक बेस को बहुत अच्छा सेटल कर देती है, सेटल रखती है, और एक ही लेयर में जो है बेस कंप्लीट लग जाती है, और वो स्किन के साथ प्राइमर की वजह से बिल्कुल सेटल हो जाती है। बहुत नहीं लगता। यस, और बहुत इजी होता है क्योंकि इतनी लेयर नहीं लगानी पड़ती ना फिर बेस की। ज़बरदस्त। वो बिल्कुल लाइट बेस हो जाता है। ज़बरदस्त। अब हमारे पास जो मॉडल है, इनकी स्किन बहुत ज़्यादा स्मूथ, माशाल्लाह बहुत अच्छी स्किन है, तो मुझे बस इतना लाइट ही बेस इनफ है इनके लिए। ठीक है। लाइट सर्कल भी नहीं है इनके, और कोई ऐसा स्कार नहीं है जिसको हिडन करने के लिए बहुत ज़्यादा मुझे कंसील करना पड़े। बहुत स्मूथ सी स्किन है, यंग, तो आई थिंक इतना बेस भी बहुत है। ठीक है। और लिक्विड बेस ही हम लगाएंगे, लाइक लिक्विड बेस मैंने लगाया, प्राइमर के बाद लिक्विड बेस, और देन पाउडर को मैं डस्ट पाउडर करूँगी बस। ठीक है, ज़बरदस्त। तो पाउडर लगा रही हैं, डस्टिंग कर रही हैं, जस्ट टू सेटल द मेकअप इन। बस जितना हमें ज़रूरत नीड होगी, बस डस्ट पाउडर से बहुत बेस बहुत लाइट नज़र आती है, और अगर हम इसी को पफ से बहुत ज़्यादा लगाएं तो बहुत हैवी हो जाता है बेस। ओके, सो सिर्फ ब्रश से लगाना चाहिए? यस, ब्रश से लगा के, और जहाँ हमें सेटल कर, जैसे नोज़ के पास होता है, आइज़ के नीचे, तो वहाँ हम जो है पाउडर पफ यूज़ करेंगे। ठीक है, ताकि वो सेटल हो जाए। ठीक है। अच्छा आप मुझे ये बताएंगे नादिया कि मेकअप के अंदर कभी कभी लाइनें आ जाती हैं, स्पेशली अंडर आई एरिया में और अराउंड द माउथ, तो उसको कैसे अवॉइड करें, कोई टिप है? बिल्कुल है। आइज़ के पास, आइज़ के पास हम पाउडर कम लगाएं तो ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि पाउडर जब ज़्यादा लगता है तो रिंकल ज़्यादा शो होने लग जाती हैं, और जब बेस मेकअप कंप्लीट कर लें तो एक स्पंज को थोड़ा सा वेट करके हम आइज़ के नीचे ब्लेंड कर दें विद पाउडर, ठीक है, तो वो बड़ा अच्छा सेटल हो जाता है, लाइंस कम बनती हैं। और इसी तरह लाफिंग एरिया पे भी, और अगर हम ब्राइड का मेकअप करते हैं तो हम उसे बता देते हैं, या पार्टी मेकअप को, कि आपने जो है लाफिंग लाइन पे ये करके थोड़ा सा इसको फिंगर से, फिंगर टिप जो हीट होती है स्किन की, इससे सेटल करना है, तो वो दोबारा बिल्कुल स्मूथ हो जाता है, लाइन गायब हो जाती है। ज़बरदस्त। अच्छा मुझे बताएं कि आपके ख्याल में साड़ी के ऊपर मेकअप डोंट्स जो हैं, जो कि बिल्कुल नहीं करने चाहिए, मिस्टेक्स जो होती हैं, वो क्या हो साड़ी पे जो नहीं करनी चाहिए? ठीक है। अच्छा, अब मुझे ऐसे लगता है कि साड़ी थोड़ा सा एक हैवी ड्रेस है, ठीक है, तो इस पर थोड़ी सी बहुत ज़्यादा हैवी ज्वेलरी ना पहन लें, और ऊपर क्या लाइट ज्वेलरी रखें, क्योंकि साड़ी खुद एक अपना प्रॉपर लुक है, उसमें आप पूरा ज्वेलरी के पूरे सेट और चीज़ें वो करते हैं तो वो टेक ओवर कर जाती है। यस, ऐसा जो आईब्रो पेंसिल। ज़बरदस्त। अच्छा आईब्रोज का भी मैं ये बताऊंगी कि जहाँ नीड है हम बस वहीं करें, और डार्क से आईब्रोज भी नहीं अच्छी लगती, जैसे कि अब इनकी आई थिंक हल्की सी आईब्रोज का पेंसिल का हुआ मुझे कलरिंग का बहुत अच्छा लगता है, कलर मस्कारा या आईब्रो का जेलिश थोड़ा सा कर देते हैं तो बड़ा नेचुरल सा लुक आ रहा होता है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा हैवी यहाँ से करते हैं, वो चीज़ ना करें, ये एंड टू मिड टू एंड करें तो वो ठीक रहता है, वो हैवी लुक नहीं देता आईब्रो का। ज़बरदस्त। हम थोड़ी सी कंटूरिंग कर लेते हैं ब्रश। ठीक है, हल्की हल्की सी काउंटोरिंग हो रही है। अच्छा, हम कंटूरिंग का बिल्कुल लाइट शेड यूज़ करेंगे, बेशक हम 2 टाइम्स कर लें, लेकिन लाइट शेड से ही करें, एकदम डार्क से नहीं। ज़बरदस्त काउंटोरिंग कर रही हैं बिल्कुल लाइट शेड के साथ, और मुझे जाना है एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे। नादिया तब तक हम शो काउंटोरिंग कर चुकी होंगी, थोड़ा सा आई मेकअप भी कर लिया होगा, बट वी विल डेफिनेटली एक्सप्लेन टू एवरीथिंग दैट वी हैव डन दस फार। हम लोग जाएंगे एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आते हैं, इस गुफ्तगू को जारी रखते हैं।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ द सुपर टैलेंटेड मेकअप आर्टिस्ट और हेयर एक्सपर्ट नादिया बलोच है, नादो सैलून की ओनर हैं और सटल किस्म का ब्राउन्स के अंदर एज यू कैन सी उन्होंने आई मेकअप किया है। नादिया, इस आई मेकअप को रेप्लिकेट करने के लिए अगर कोई करना चाहे तो किस तरह का कलर्स पहले तो सबसे पहले पास होने चाहिए? ठीक है रोज, मैंने बहुत ही नेचुरल से सटल मेकअप किया है। आइस क्लोज रखे हैं। अब देखिए मैंने जो मेकअप इनका किया है ना आइस का, सॉकेट पे मैंने जो है लाइट सा ब्राउन पिंक कलर से मैंने ये सॉकेट से फिलिंग की है। कॉर्नर मैंने डार्क ब्राउन किए हैं। इनर पे मैंने रोज़ गोल्ड कलर जो है वो दिया। आइज़ ओपन करें। और इसी तरह से आइज़ के नीचे जो है मैंने ये कॉर्नर पे आई शेप के लिए डार्क कलर यूज़ किया है और इनर पे जो है मैंने बिल्कुल लाइट, ऊपर देखिएगा, लाइट से ब्लेंड कर दिया है। और आईलैशेस हमने ऐसी लगाई जिसमें लाइनर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। तो आप ज़बरदस्त, तो आपने मतलब लैशेस जो लगाई हैं जी जी बहुत कोई हैवी और ड्रामेटिक वाली नहीं लगाई। यस, ऐसी लगाई ताकि नेचुरल। आइज़ देखें, आइज़ ओपन है, पूरी आइज़ भी ओपन है इनकी, बिल्कुल है, ठीक है ना, कहीं से ड्रॉप भी, कहीं छोटी बड़ी भी नहीं हो रही और नेचुरल भी लग रही है। अब और इस पर लाइनर की भी ज़रूरत नहीं होती। इस तरह की जो मैंने आईलैशेस लगाई हैं ये ज़्यादा बेस्ट होती हैं, लाइनर शेपिंग की भी ज़रूरत नहीं होती है। ज़बरदस्त। आइज़ के ऊपर देखिए, हम इस तरह से मस्कारा हल्का सा नीचे भी लगाएंगे। ठीक है, लाइनर की हम बिल्कुल आईलैशेस की लाइन पे अगर लगाना चाहिए, बहुत थिन लाइनर आजकल इन है। और आईज़ मेकअप जो है वो आपकी आई के अंदर ही होना चाहिए। आई के बाहर जो कलर्स निकल रहे होते हैं वो बाहर कोई लाइक नहीं कर रहा होता। और फैशन में भी इसी तरह से जो है आईज़ के अंदर अंदर मेकअप रहे। मेकअप वहाँ यहाँ तक ना फैले। ना लाइनर दीजिएगा, लाइनर। अच्छा, आप मेकअप के अंदर ये जो लिपस्टिक है ये कौन सी रेकमेंड करेंगी? मैं थोड़ा सा ब्राउन पीच, ब्राउन पीच कलर यूज़ करूँगी, लाइट कलर लगाना चाहिए। ठीक है। अब जैसे अगर मेकअप थोड़ा सा आइज़ का हम लाइट रखेंगे, कभी क्लाइंट का दिल चाह रहा है, अब जैसे कहीं जा रही हैं, साड़ी पहन रही हैं और वो कह रही हैं कि मैं मरून लगाऊंगी, तो फिर आइज़ बिल्कुल सॉफ्ट रखें, सिर्फ आईलैशेस लगा के मस्कारा लगा लें। इस तरह से कि वो लिपस्टिक हम डार्क कर रहे हैं। इस तरह से मैंने थोड़ा सा आइज़ मेकअप किया है तो मैं चाहूँगी कि लिपस्टिक थोड़ा लाइट कलर की लगाऊँ। सही, ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताएं कि लिपस्टिक लगाते हुए लाइनर, वो जो लिप लाइनर, देयर यू गो, मैं लफ्ज़ ही भूल गई थी। लिप लाइनर क्या आपके ख्याल में ज़रूरी होता है या नहीं? आउटलाइन तो बिल्कुल ही है ही नहीं फैशन में ना, कि एक आउटलाइन जो पहले बनती थी वो तो चीज़ नहीं है। लेकिन हम जब ब्रश से लिपस्टिक लगा रहे होते हैं, अगर लाइट कलर लगा रहे हैं तो लाइट कलर की पेंसिल से हम आउटलाइन भी कर सकते हैं। अच्छा। जैसे बहुत ईजी हो जाता है उसके बाद मेकअप, लेकिन ये नहीं कि वो आउटलाइन ऐसी नहीं जो शो हो। अच्छा, पता ना चले। बिल्कुल बिल्कुल, वो उसी कलर की, सेम कलर की हो। अगर किसी को प्रॉब्लम होती है लिपस्टिक लगाने में तो वो पहले आई शेपिंग पेंसिल से बना लेते हैं, ऐसे ही होता है ना, बिल्कुल, तो वो बड़ा इजी रहता है। और अगर जैसे हम अगर प्रॉपर मेकअप कर रहे होते हैं तो हम हल्की हल्की से आउटलाइन को नीट करने के लिए पेंसिल यूज़ करते हैं, शेपिंग को, या आउटलाइन का ब्रश यूज़ करते हैं ताकि प्रॉपर लिप्स नज़र आएँ, चाहे वो लाइट कलर हो या डार्क कलर हो। और ब्रश की अगर आपकी प्रैक्टिस होती है, डेफिनेटली हम तो ब्रश से लगाते हैं प्रोफेशनल, तो वो हम इसी से प्रॉपर लगा लेते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा नादिया, मुझे ये बताएं कि बालों के, आई नो हमारे पास टाइम नहीं है बाल करने का, मगर अगर बाल कोई साड़ी पे कोई अपना हेयर स्टाइल करना चाहे तो वो क्या हो सकता है? साड़ी पे अपना हेयर स्टाइल करना चाहे, अच्छा कर्ल्स का मैंने बताया ना कि अगर बीची वेव्स, हाँ बीची वेव, लूज कर्ल्स, जैसे कर्ल्स बनाने के बाद हल्का सा उसके ऊपर अगर वाइट टीथ कोम से हम हल्की सी कोमिंग कर दें, हाँ फिंगर कोम भी कर सकते हैं, फिंगर कोम भी, तो वो कर लें तो वो लूज़ हो जाता है। वो लोग ज़्यादा अच्छा था बजाय उसके टाइट वाले कर्ल्स जो होते हैं वो इतने ज़्यादा इन भी नहीं है, तो वो लूज़ कर्ल्स अच्छे लग रहे होते हैं। लूज़ कर्ल्स, ज़बरदस्त। अच्छा, मैं यहाँ पे नाज़रीन आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि यू नो ऑलमोस्ट हमारी जो लुक है वो कंप्लीट हो गई है, and as you can see she's looking absolutely lovely and it's very subtle makeup. So you know नादिया ने आज जो हमें 2-3 टिप्स बताई हैं, एक तो ये कि अपनी स्किन को ज़रूर प्रेप करें, प्राइमर से भी, मॉइस्चराइज़र से भी, और यू नो टिप्स उन्होंने बताई हैं, लाफ लाइन को इस तरह करके डैब अगर करते हैं आप अपनी फिंगर की हीट से तो वो लाइन जो है वो नहीं आती, क्रैक नहीं आता मेकअप में। अगर आप ये छोटी छोटी टिप्स का ख्याल रखेंगे तो यू नो यू विल लुक लवली। थैंक यू सो मच। जैसे कि वेदर हमने बताया था कि वो विंटर का है तो मुझे थोड़ा सा ग्लॉस भी मैंने लगा दिया इनके, ज़बरदस्त, एंड इट लुक्स ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच आपका आने का, बहुत बहुत शुक्रिया। ना सिर्फ आप खुद खूबसूरत लग रही हैं, बट नाउ आवर मॉडल इज आल्सो थैंक यू ब्यूटीफुल। इसी के साथ नाज़रीन हमें जाना है, मगर जाने से पहले क्योंकि हमने आपसे वादा किया था कि रबिया मतीन की क्लोथिंग स्टोर, RM की क्लोथिंग स्टोर की जानिब से हम लोगों ने, बहुत सारे कॉलर्स ने कॉल किया, हमारे सवाल का जवाब दिया।
येस, सबका ही सवाल का जवाब सही था। एक्चुअली रबिया के जो आउटफिट्स हैं वो रेडी टू वेयर हैं, दैट्स द साड़ी स्पेशली जो है वो रेडी टू वेयर है, प्री स्टिच्ड है, प्लीट्स वगैरह स्टिच्ड हैं, और वो 3 पीस जो है वो आप इंस्टेंटली बस पहन के घर से निकल सकते हैं। सब लोगों ने बेसिकली करेक्ट जवाब दिया था, मगर हमारे पास कुरानदाजी हमारी टीम ने करी है, और हमारे साथ जो विनर निकली हैं वो हैं बीनिश फ्रॉम कराची। सो कंग्रेचुलेशंस बीनिश, आई होप यू एंजॉय योर साड़ी। रबिया विल सेंड इट अक्रॉस टू यू, आपको बड़ा मज़ा आएगा अपनी साड़ी पहन के। फ़ोटोज़ खींचिएगा, हमें भी टैग कीजिएगा, RMK को भी टैग कीजिएगा, हमें भी बहुत अच्छा लगेगा, खुशी होगी आपकी तस्वीरें देख के। थैंक यू सो मच नादिया, आपका भी आने का। आपने मुझे बुलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा आपके प्रोग्राम में आके। ज़बरदस्त। आप परीना खड़ी हो जाएं ताकि सब लोग आपकी ओवरऑल लुक देख सकें, ज़बरदस्त किस्म की। परीना इज़ लुकिंग वेरी वेरी लवली। थैंक यू सो मच। इसी के साथ नाजरीन, एंजॉय योर सेल्फ टुडे। आई विल सी यू गाइज टुमारो विद अ न्यू शो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।